गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से मनुष्य जीवन का निर्माण हुआ है। ये 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और आप दुखी हैं क्योंकि आप इन 5 तत्वों को कभी नहीं जाना, कभी देखा ही नहीं। धरती पे बैठते हैं, धरती को नो थैंक्स है, क्या फर्क पड़ता है, भूकंप आ जाता वहीं धस जाते तो अच्छा था। तब आपको धरती का मूल्य पता होता। आपको तभी उसकी याद आती है जब वो नहीं होता है। पत्नी घर में ही रहती है, उसकी याद आती है क्या कभी? पत्नी घर में होती है और हमें उसकी ही याद नहीं आती, लेकिन हमारे बगल पड़ोसन खूब याद आती है। तालियां मारियो। ये एक दीवार है, वो दूरी है और वो याद आती है, लेकिन परमात्मा से आपकी दूरी एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं कहने वाला बहुत है। एकमात्र परमात्मा ही आपके पास है। आप कभी कभी गुस्सा होती हैं तो कहती हैं कि कोई अपना नहीं इस संसार में। गुस्सा पत्नियां करती हैं तो, माताएं करती हैं तो यही कहती हैं, कोई उनके मन में आता है, कोई अपना नहीं है। आपके भी मन में आता हो, इतना करता हूं कोई मेरा नहीं हुआ, और फिर भी किए जाते हैं, सोचते हैं आज नहीं तो कल मेरा हो जाएगा। नहीं हुआ ना आज तक। जब आप ही अपने आप के नहीं हुए तो आपका कोई अपना नहीं होगा। क्या आप अपने हुए? किसको प्यार करते हैं आप, जरा ये भी देख लीजिए। पत्नी सबसे ज्यादा प्यारी आपके बगल सोई रहती है, या पति आपका सबसे प्यारा आपके बगल सोया रहता है। इससे बड़ा संबंध मुझे लगता है इस दुनिया में, पति पत्नी से बड़ा संबंध इस दुनिया में नजदीक कोई नहीं होता। एग्री है ना आप मुझसे, सहमत है? पति पत्नी सबसे ज्यादा समीपस्थ संबंध है इस संसार में, लेकिन दोनों सो जाते हैं, दोनों गायब हो जाते हैं। न पत्नी को पति दिखता है और न पति को पत्नी दिखती है। आश्चर्य करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को नहीं दिखते, लेकिन आश्चर्य करेंगे कि आप खुद अपने आप को नहीं देखते। हाँ, ताली बजाइए। और सबसे बड़ा दुख जीवन का क्या है? आपको आपका ही पता न होना। जीवन का और कोई दुख नहीं, इस दुनिया में आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका दुख मुझे छुए तक नहीं, और मैं 100 लोगों को रोज सुनता हूं और मुझे उनका दुख ही सुनता, वो सुख सुनाने नहीं आते, वो अपना दुख सुनाने आते हैं। और सबका दुख सुनता हूं, और एक भी दुख, और हर दुख सुनाने वाले को मैं अपनी मुस्कुराहट दे के भेजता हूं, और मुझे कोई दुखी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं उसे जिससे आप हैं, जिससे आपकी श्वासें हैं, जिससे आपका प्राण है, जिससे आपकी आत्मा है, हम उससे परिचित हैं। इसीलिए हम गुरु कहे जाते हैं। हमारा आपका संबंध भी इतना अहेतुकी है कि कोई संबंध ना होते हुए भी, जैसे परमात्मा का आपसे आपका क्या संबंध है? आपने बनाया ही नहीं परमात्मा से आपने अपना संबंध। आपने संबंध बनाया इस संसार का लौकिक, पति पत्नी पुत्र परिवार स्वजन सगे संबंधी, यही हमारे अपने हैं, और जिस दिन एक श्वास देना होता है यही नहीं मिलते हैं। वो दिन आएगा सबके जीवन में कि एक दूसरे के समक्ष एक दूसरा तड़पता रहेगा और कोई काम नहीं आएगा। कैसे चुकाओ इन श्वासों की मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। जिसने गाया होगा उसने उन श्वासों के इंपॉर्टेंस को, महत्व को समझा होगा। कैसे चुकाऊं
इन श्वासों की मोल रे जन्म देने वाले, ये ध्वनि होनी चाहिए, ये पुकार होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, ये चित्कार होनी चाहिए, जन्म देने वाले। इतना तू बोल रहे कहो ही मत, तुम्हारे अंतस में उठ जानी चाहिए इतना तू बोल रहे, और वो बोल पड़े। वो मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरजाघर में नहीं, काबा और काशी में नहीं, कैलाश में भी बिल्कुल नहीं। वो अगर कहीं है चलता फिरता उठता बैठता सोता जागता तो तुम्हारे अंदर विराजमान है। वो कौन है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। वो ब्रह्मानंद परम सुख है, वो ब्रह्म है, स्वयं साक्षात ब्रह्म आप में विराजमान है। ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंद है वो। आनंद केवल ब्रह्म से प्राप्त हो सकता है। आपको आश्चर्य होगा लेकिन फिर बोल देता हूं, भगवान सदाशिव भी उसी ब्रह्मानंदम से आनंदित है। भगवान विष्णु भी उसी ब्रह्मानंद से आनंदित है, हर पल विराजमान योग निद्रा में। आप उनको जब देखो उनका चित्र बनता है तो सोए विराजमान सोए, और क्या त्राइमाम करते रहते हो, लक्ष्मी उनका पैर दबाती है। त्राइमाम जीव करता रहता है और लक्ष्मी भगवान विष्णु का हर पल पैर के पास बैठे उनका पैर दाब रही होती है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। आप भी सोचे होंगे, कभी सोचिए तो क्या सुख है। ऐसा सुख आपको मिले तो, लक्ष्मी तो छोड़ो, आपकी पत्नी भी आपका पैर दबाती है क्या? ब्रह्म क्यों नहीं दबाती? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। वो ब्रह्म आनंद से पूर्ण नहीं है जीव। जिसको छूना चाहे, जिसको देखना चाहे, जिससे बात करना चाहे, जिसके समीप आना चाहे। कितनी पत्नियां कहती तो ही देख कर तुम्हारा जीव बड़ी बुता था। तालियां। वो क्या कहना चाहती हैं पता है? इसको सिर्फ तुलसीदास जी ने समझा है। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति ऐसी जोड़। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने डांटा था, यही कहा था जो आप लोग अपने अपने पतियों को कभी कभी कह देती हैं, लेकिन वो उसी दिन सुधर गए। और आप रोज, आप में और गोस्वामी तुलसीदास जी में इतना ही अंतर है। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति। अगर ऐसी प्रीति आप ब्रह्मानंदम परम सुखदम से करते, उस परमात्मा से, प्राण आत्मा, परमात्मा की परिभाषा प्राण आत्मा है। कहां है? मंदिर में नहीं, तुम में विराजमान है। प्राण आत्मा का स्वरूप, पूंजीभूत स्वरूप हो तुम महत्वपूर्ण क्यों हो? क्योंकि इस संसार सागर में एकमात्र मनुष्य ही परमात्मा की एक परम स्थिति है, एक परम संदेश वाहक है। मनुष्य न होता तो परमात्मा की खबर न होती। मनुष्य है तो परमात्मा है। मनुष्य से एहसास हो सकता है कि परमात्मा है। परमात्मा को किसने देखा है? और जिस मनुष्य ने देखा उसे देवता कहा, जिस मनुष्य ने देखा उसे ब्रह्ममय कहा, जिस मनुष्य ने देखा उसने चित्कार और पुकार करी, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। वो सच कहा। और मैं भी यही कहता हूं कि तुम, वह कोई और नहीं, तुम ही हो। और शिष्य किसे कहते हैं समझना? जब गुरु कहता कि वह कोई और नहीं, वह कहीं और नहीं, तुम ही हो, तो आंखें बंद कर लेता है। शिष्य उसे कहते हैं जो गुरु की वाणी में विश्वास करता है। मैंने कहा ना, शिष्य मिलना दुर्लभ होता है।
जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, सदा चीर कालों तक गुरु श्वास प्राण आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप ब्रह्मानंदम परम सुखदम स्वरूप प्राप्त हो जाता है। कुछ करेंगे आप कभी कि नहीं करेंगे? आप क्या समझते हैं कि आप मुझे सुन करके बस चले जाएंगे और जाते रहेंगे और 25 साल बीत गए और 25 साल और बिताना चाहते हैं आप? कभी आंखें मूंद कर बैठ तो जाइए। कभी उसको पाने के लिए आपकी आंखों से अश्रुपात तो हो। कभी आपकी आंखों से वो अश्रु की धारा बह तो चले। कभी आप सिसके, कभी आप रोएं, कभी आप नाचे, कभी आप गाएं उसके लिए। कोई ऐसा पल तो आए, दरवाजा बंद हो और कोई नहीं है अपना, तो केवल आप अपने हो जाइए, कहीं ऐसा पल आए। एक दिन तो जीवन देखो खो जाएगा। तुम्हें सूर्य रोज निकलते हुए दिखता है ना, आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज भी नहीं रहेगा, चांद भी नहीं रहेगा, धरती आकाश से तारे भी ना होंगे। जब तुम ना होगे तो कोई ना होगा। आहा, मेरा अर्थ ये मत समझ लेना, सही कह रहा हूं कि सूरज नहीं होगा। प्रतिदिन तुम्हारी जिंदगी में सूरज निकलता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सूरज नहीं निकलता। इस सूरज का आना तुम्हारी जिंदगी में यह बताता है कि मैं गुरु रूपी सूर्य हूं। गुरु रूपी सूर्य। सूरज तुम्हें जीवन की पूर्णता नहीं दे सकता। रोज प्रकाश निकलता है, रोज अस्त होता है, रोज सूरज निकलता है, रोज अस्त होता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कभी सूरज नहीं निकलता। तब वो कहता है, कौन? परमात्मा स्वयं ब्रह्मानंदम परम सुखदम की चित्कार करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी का सूरज हूं। और फिर ऐसे सदगुरु से हमारी सच्ची प्रीति हो। सच्ची प्रीति, ध्यान रखना, सच्ची प्रीति का अर्थ होता है ही प्रीति, और कोई प्रीति नहीं होती, सब पाखंड है, सब प्रपंच है। प्रीति एकमात्र सच्ची होती है। प्रीति अगर हो गई अपने सदगुरु से तो सच्ची हो गई, बाकी सारी प्रीति। कल मैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम पर किसी को संदेश दे रहा था कि पति की तरफ दृष्टि उठे ना, तो उसमें भी देखो श्वास लेता हुआ कौन है। पत्नी की तरफ दृष्टि उठे ना, तो उसमें भी देखो श्वास लेता हुआ कौन है। पति में वही एक श्वास लेता है, पत्नी में वही एक श्वास लेता है, पुत्र में वही एक श्वास ले रहा है, पुत्री में वही एक श्वास ले रहा है, स्वजन सगे संबंधी और इस संसार के सारे जहां में वही एक श्वास के रूप में, प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। वही एक जो इस घट में समाया है, वही उस घट में भी समाया है। इस घट में जो समाया है, यह भी उस घट में समाया है। अभी मैंने आपको भजन में कहा कि तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। यह होना बहुत जरूरी है। आज मैं बहुत रो रहा था, ये कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे आंखों से अश्रु गिर रहा था और मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा था कि आपने मुझे देखा, और मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी। 1998 में उन्होंने मुझे इस तरह से देखा था कि आज मुझे वो पल याद आ रहा था। यानी गुरु के देखने से जीवन की पूर्णता निर्धारित होती है। उस समय मन में था कि क्या मिला, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आज थैंक्स कहता कि तुमने देखा था उस दिन मुझे। प्रीति ही हमारी जिंदगी में पूर्णता देती है। प्रीति, हमें हमारे जीवन में एक गुरु मिले और उससे हमारी सच्ची प्रीति हो जाए। देख देख के भी मैं पूरा हुआ हूं। उसकी याद में हमारी आंखों में अश्रु बहने चाहिए, तब होगा ब्रह्मानंदम परम सुखदम। तब आप ब्रह्मानंद से पूर्ण होंगे।
परम सुख से पूर्ण होंगे, और तब उस ज्ञान की प्रतिमूर्ति बनेंगे। किस ज्ञान की? जो आप में समाहित है, उसे आप देख पाएंगे कौन है। उस अंधकार को चीर कर उस प्रकाश तक पहुंच पाएंगे, जिससे आपकी आंखें देखती हैं, जिससे आपके कान सुनते हैं, जिससे आपके मुंह बोलते हैं, जिससे आपके हाथ उठते हैं, जिससे आपके पैर चलते हैं। कौन है? हु आर यू? आप कौन है? कभी जाना? और मैं आपका हूं। क्यों आपका हूं? सिर्फ इसलिए कि आपको आपका परिचय देना चाहता हूं कि आप अगर जीवन में सचमुच परम सुखी हो जाना चाहते हैं, और आप चाहते भी हैं कि परम सुख प्राप्त हो जाए, तो आप अपने आप के बन जाइए। आप अपने आप को जिस दिन, जब तक पा न ले, बैठिए मत, पा लेना है मुझे। और वो कोई बाहर नहीं, गुरुदेव ने कहा मेरे भीतर है, मेरे अंदर ही। कैसे पता चलेगा? आंखें बंद कीजिए, आपकी श्वास वही ले रहा है। हर पल भगवान शिव जीव में श्वास लेते हैं, हर पल भगवान शिव, और आप भगवान शिव को खोज रहे होते हैं। कितनी बड़ी विडंबना, कितना बड़ा अज्ञान, कितना बड़ा अंधकार। आप आज भी उस अज्ञान जनित अंधकार में उस असत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और आपके जीवन में गुरु है। कैसे गुरु है? कैसा गुरु है? कौन गुरु है? गुरु ही नहीं है। गुरु का अर्थ उस सत्य के लिए पिपासा हो। मैं आपका कुछ पल चाहता हूं बस। देखो इतने साल की हो गई हो, उसके बाद चलो मान लिया इतने साल और भी जी ली, तो क्या कर ली? जिसे चाहती थी वो तो नहीं मिला। जब तुम्हारे जीवन का अज्ञान अंधकार, हमारे जीवन का दुख तो बना रहेगा। और मैं चाहता हूं तुम्हें इसी जन्म में तुम्हें वो मिले जो जिसके लिए तुम्हारा मानव जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ। यही, इसीलिए मैं गुरु हूं तुम्हारा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। मुझे आपसे सच्ची प्रीति है। मुझे भीड़ और भेड़ और बकरियों के झुंड नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप मतलब आप जो उस ज्योति को प्यार करता हो, जो उस प्राण आत्म ज्योति को पा लेना चाहता हो, जो उस अंधकार को चीर कर उस प्रकाश में लीन हो जाना चाहता हो, ऐसा एक शिष्य चाहिए मुझे, जो मुझे ऐसा ज्ञान दे देना चाहता हो, जो स्वयं में लबालब भर देना चाहता हो उस प्रेम से। ज्ञान का अर्थ कुछ नहीं होता, जानते हो? ज्ञान के बोझ से मुक्त हो जाना, ज्ञान का अर्थ सिर्फ प्रेम होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने लिखा है, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम है, ढाई आखर शिष्य है, ढाई आखर ज्ञान है, और ढाई आखर प्रभु है। ये तुम्हारे लिए मैंने 1996 में खोजा था। शिष्य ढाई आखर है, शिष्य बन जाओ तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। अगर तुमने ऐसी उच्च कोटि की शिष्यता प्राप्त की, हे गुरुदेव तुम देह मम देह, ये देह मेरा नहीं है, तेरा देह मेरा देह, तम प्राण मम प्राण, तेरा प्राण मेरा प्राण, तम ज्ञानम मम ज्ञानम, तेरा ज्ञान मेरा ज्ञान। ये पुकार हो जानी चाहिए। मैं मिट जाए गुरुदेव, मेरा मैं मिट जाए, मेरा दुख मिट जाए, मेरी चिंता मिट जाए, मेरी परेशानी मिट जाए, मेरा रोग मिट जाए। यही चाहते हैं ना? पक्का मान के चलना, इस पूरे संसार सागर में मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं, वहां पर मृत्यु तक नहीं पहुंचती। ओम न तत्व सूर्यो न भाति चंद्र तारकम, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, तारामंडल का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। क्या अंतर है गुरुदेव? सूर्य आप देख पा रहे हैं ना, तारामंडल टिमटिमाते हुए देखते हैं। सूर्य से कई गुना ज्यादा तारा बड़ा है।
सूर्य से कई गुना गुना ज्यादा बड़े बड़े तारे हैं और उनके भी प्रकाश उस तक नहीं पहुंच सकते। कौन है वो भाई, कहां है, कैसे पाएंगे? जब सूर्य देवता की पहुंच वहां नहीं है, देवी देवता जहां हाथ बांधे खड़े रहते हैं, जहां पर यमराज पहुंच नहीं सकते, जहां पर मृत्यु हो नहीं सकती, उसकी खबर आप है पता है। इतने बड़े पुण्यदायी हैं और आप सोचते हैं कि पाप हो गया, का पाप हो, चलो भजन कर ले थोड़ा। ऐसे पाप से का फायदा, ऐसे पुण्य से का फायदा? कौन सा पाप हो गया, क्या पाप हो गया? और एक बात तुम्हें मैं कह देना चाहता हूं, उस दुनिया में अधम से अधम, पाप से पाप, कुकृत्य से कुकृत्य तुम कभी पूरे नहीं हो सकते, चाहे जितना बड़ा पाप कर लो, तुम्हारा पाप नहीं कटने वाला। लेकिन कैसे कटेगा पता है? सम्मुख हो जीव मोई जबही, आहा, जन्म कोटि अघ नासई तबही। मैं जहां तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं, सिर्फ वहां तुम्हें पहुंचना है, चाहे जो करते हुए पहुंच जाओ। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि ये मत करो कि वो मत करो, तुम जो भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम पहुंच जाना, ये फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारी पुकार चाहता हूं, तुम्हारे अंदर में मैं चित्कार करना चाहता हूं, तुम्हारे अंतस में भूखा प्यासा बैठा हूं, वर्षों वर्षों से, सदियों सदियों से मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे ना बने, और मैं तुम्हारा एकमात्र प्राण आत्मा परमात्मा हूं। ये तो मैं बोल रहा हूं, मुझे मत समझ लेना, जो बोल रहा है उसे समझ लेना, जिसे बोल रहा है उसे समझ लेना, वो तुम हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो जिसको मैं पुकार, मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं, तुम्हारे श्रवण के माध्यम से, तुम्हारे दृष्टि के माध्यम से, तुम्हारी चेतना के माध्यम से मैं तुम्हें ऊर्ध्वगामी करना चाहता हूं। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या सचमुच आप ब्रह्मानंदम चाहते भी हैं? कभी इसके अतिरिक्त, इस पल के अतिरिक्त कभी सोचे भी क्या? अगर हमारे अतिरिक्त, हमारी अनुपस्थिति में तुमने ब्रह्मानंदम, उस ब्रह्म आनंद की सोची होगी, तो समझ लेना कि तुम शिष्य हो रहे हो, और पालोगे तो शिष्य हो जाओगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, वह एकमात्र ज्ञान है, प्राण आत्मा, उसकी प्राप्ति हो जाए तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। जो जहां बैठा है वहीं बैठे हुए कुछ पल और ध्यान से सुने। व्यवस्थाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम उसके नहीं हुए हैं। इतने दूर आप मुझसे बैठे हैं, मैं आपके अत्यंत समीप होना चाहता हूं, मैं आप में ही समीप हूं, मैं आप ही हो जाना चाहता हूं, आप भी मुझ हो जाना चाहिए। मनुष्य देखिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष झूठ पाखंड छल छद्म, ये सब मनुष्य में साधारणतः रहेंगे। आपका क्या विचार है, नहीं रहेंगे? राम राम करने से ये नहीं मर जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ये नरक का रास्ता है, उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। अब आप सोचे, हे भगवान क्या करें, ये क्रोध मरता नहीं है, जब देखो तब या क्रोध कर देता है, या तो या क्रोध कर देता है, और आपको तो क्रोध आता ही आता है। लोग खिसियाते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं तो पुत्र पे खिसिया गए, पत्नी पे खिसिया गए, नहीं खिसियाते। यानी हमें, हमारे जीवन में ये विकृतियां रहेंगी ही, और अगर उस चौपाई से अगर आप ये जान लेते, समझ लेते, बूझ लेते, और वही चौपाई आपके जीवन में सत्य हो जाती, तो अभी तक काम क्रोध लोभ ना होता। जिंदगी से युद्ध चल रही है, अनावश्यक युद्ध है। काम ना होगा तो जीवन ना होगा।
काम के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। काम है तो जीवन है। जो नहीं मानता हठी होगा, जिद्दी होगा, बच्चा होगा। जब माता पिता दो मिलते हैं, संलयन की क्रिया पारस्परिक प्रेम में रत होते हैं, तो एक नए जीवन का प्रकटीकरण होता है। बोलो ना जय श्री राम। ऐसे बोलोगे जय श्री राम। जब हम दो पारस्परिक प्रेम में होते हैं तो एक नव जीवन का जन्म होता है। इस बात को हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? और हम पति पत्नी ये चाहते हैं कि अगर हमारे विवाह के 4 साल हो गए तो एक नव जीवन प्राप्त होना चाहिए, नहीं? और जिसे नहीं प्राप्त होता 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो सोचो चिंता बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, पति पत्नी में भी आपस में मनमुटाव हो जाता है। तो लोग किसी तरह से संयोग वशात मेरे पास आते हैं और मैं उच्च कोट की दीक्षाएं देता हूं। गर्भाधान संस्कार साधना सिद्धि दीक्षा पारस्परिक प्रेम के माध्यम से नव नित नूतन नवीन जन्म देने के लिए, अद्वितीय श्रेष्ठ मानव के स्वागत की तैयारी करने के लिए, माता पिता के दुर्गुण बच्चे में प्रवेश ही न करे, इसके लिए गर्भाधान संस्कार साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से गुरु विधाता आपके जीवन में लेख लिखता है, आपके जीवन की पूर्णता के लिए, और आपके जीवन में फिर जन्म होता है कि नहीं होता? पिछले 20 सालों में मैंने ऐसे सैकड़ों जन्म दिए हैं दीक्षाओं के माध्यम से। जो आपके जीवन में अड़चने हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं,